शामिल हैं, ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं जब इनका बम्बार्डमेंट होता है। ऐसा क्या होता है? जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात अगर एक से अधिक हो, अथवा इसको इस तरह समझा जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक दूसरे से बाइंड करते हैं तब वो स्टेबल होते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने पर ये एनर्जी कन्वर्जन शो करते हैं, जिससे बाइंडिंग एनर्जी पर अफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से अव्यवस्थाओं में घिरे होते हैं, जिस वजह से अल्फा बीटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का क्रिएशन करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? 2s2 अर्थात 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। गामा पार्टिकल्स, गामा। अल्फा पार्टिकल्स 2s2। बीटा पार्टिकल्स ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन से कहीं अधिक एनर्जेटिक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर को बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर से एनर्जी गेन करते हैं। और गामा रेडिएशन या आवेश नहीं होता, मास नहीं होता, ये फोटोन का, ये एक तरह का फोटोन है जो कि एक फिक्स तरंगदैर्घ्य के अंदर वर्किंग अर्थात कार्य कर रहा है। न्यूट्रॉन आवेश नहीं होता है, इनके अंदर भी क्वार्क्स वगैरह होते हैं, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रोटॉन 1s 1p1 और पॉजिट्रॉन, यह धनात्मक आवेश होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट क्वार्क होता है। अर्थात पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जब एक दूसरे से संक्रिया होती है तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अल्फा पार्टिकल्स काफ़ी भारी पार्टिकल्स होते हैं जो कि दीवार को क्रॉस नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन थोड़ा अधिक हाई एनर्जेटिक होते हैं, मास कम होता है, चार्ज होता है, जिस वजह से आयनीकरण करने की क्षमता भी अधिक रखते हैं। इन्हीं की वजह से एक्सरेज वगैरह बनती है। और गामा पार्टिकल्स, इनमें मास नहीं होता, बहुत ही न के बराबर होता है, अथवा यह अपने फील्ड से मास गेन करते हैं, बिल्कुल न के बराबर होता है। प्राथमिक तौर पर यह देखा गया था कि इसका मास न के बराबर है, परंतु अधिक सुविधाओं की वजह से इसका मास ज्ञात हो चुका है। अल्फा डीके, जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाया जाता है तब एटम बम इसी संक्रिया के अनुरूप बनता है। यह अपने फील्ड में जब श्रोडिंगर साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गामा ये अपने क्वांटम फील्ड में विचरण करते हैं, वहाँ से मास गेन करते हैं फील्ड से, और इनकी उपस्थिति श्रोडिंगर साहब ने श्रोडिंगर समीकरण से प्रदान की थी। ये स्वयं में स्पिन करते हैं और ये अदर स्पिन से भी अर्थात मैग्नेटिक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होते हैं। खुद का भी स्पिन होता है और दूसरे का भी स्पिन में सक्रिया, अगर ये समान क्वांटम फील्ड में है तो ये सक्रिया करते हैं, अथवा अगर ऑपोजिट चार्ज है तो ये बर्स्ट कर जाएंगे अथवा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे गामा रेज और पॉजिट्रॉन के थ्रू। क्वांटम संख्याएं अर्थात क्वार्क और लेप्टॉन्स में कन्वर्जन होंगे पॉजिट्रॉन के, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। और अगर इनकी क्वांटम लेवल समान नहीं है तो यह बर्स्ट नहीं करते। लाइक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है 1010, इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन 011, इस तरह से 4 आयामों में विचरण करते हैं। आयाम और भी हो सकते हैं परंतु अभी ज्ञात नहीं है, अभी तक ज्ञात हिग्स आयाम तक ही सीमित है। न्यूक्लियस का अब देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। इसमें क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है ये 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क से बना होता है, और न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क से बने होते हैं। ये कुछ श्रेणियों में डिवाइड किए गए। बोसोन जो कि एनर्जी पार्टिकल्स हैं, फोटॉन, डब्ल्यू बोसोन, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस, डब्ल्यू जीरो, 3 तरह के होते हैं। जेड जीरो जो कि जीरो आवेश रखे होते हैं। ग्लूकोन जो कि क्वार्क्स को बांधे रखते हैं। हिग्स पार्टिकल्स, ये सबसे लोवेस्ट अभी तक जाना गया सबसे छोटी क्वांटम संख्या है, क्योंकि हिग्स क्वांटम से अपना मास गेन करती है। हेड्रॉन्स, मेसोस और ब्रेन्स 2 तरह के होते हैं। हेड्रॉन्स में मेसोस से पायोन्स और केरॉन्स, इनमें भी क्वांटा मिनिमम, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स इनकी क्वांटा संख्या मिनिमम है, जो कि पायोन्स
इनके फर्दर डिवीजन, इनके अंतःक्रिया के कारण इनको अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, फर्मियंस, ब्रेयंस और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में न्यूट्रिनोस और पायोन्स, म्यून्स। तीसरी श्रेणी की ताऊ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोस, ताऊ न्यूट्रॉनोस शामिल है। बेरियंस में न्यूक्लियस और हाइरेज शामिल है। कुछ इस प्रकार से अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंथ क्वार्क, बॉटम क्वार्क। और ताऊ न्यूट्रिनो, म्यून्स, इलेक्ट्रॉन, ताऊ न्यूट्रिनोस, म्यू न्यूट्रिनोस, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस। और कुछ पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रिनोस शामिल हैं, और हेड्रॉन्स में मेसॉन्स और बेरियंस। ये कुछ पायोन्स को पाई से, कैरन्स को के से, और प्रोटॉन डेल्टा, ईटा, लाम्बा, सिग्मा, सी, ओमेगा इन साइन से प्रदर्शित किया जाता है। फर्मियंस यू, सी, टी, ई, म्यू, ताऊ, डी, एस, बी ये जो न्यूट्रिनोस हैं। हेड्रॉन्स कलर्स में जो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स और डिवीजन किया गया है, ये दरअसल कलर्स नहीं, ये समझने के हिसाब से कलर्स प्रोड्यूस किए गए हैं, परंतु इनका कन्वर्जन एनर्जी में ही होता है। अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंथ क्वार्क, बॉटम क्वार्क का वेट, चार्ज एंड स्पिन, हाफ हाफ हाफ, इन सभी का हाफ स्पिन होता है। और चार्ज -1/3, 1/3, 1/3, 2/3, 2/3, 2/3 होता है, जो कि जैसे कि प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है, जो कि आवेश 2/3, 2/3, 1/3, 1 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन के अंदर -1/3, 1/3, 2 होंगे, लेकिन 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क है, जो कि आवेश को शून्य कर देंगे। इस तरह से होता है। एटम्स, इनके अंदर श्रेणियां सम्मिलित हैं, इनके जनरेशन और एंटी पेयर्स। पेयर्स जो क्वार्क्स होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर्स में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में न्यूट्रिनोस और ताऊ, म्यून्स ये सब शामिल है इलेक्ट्रॉन्स। और ग्लून्स ये जो बंद होते हैं, ये खुद के एंटी पार्टिकल्स होते हैं, अर्थात ये एनर्जी पार्टिकल्स हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन के ये क्वांटा है, क्वार्क क्वांटा, इलेक्ट्रॉन क्वांटा, ये थर्ड जनरेशन का है। डब्ल्यू बोसोन, जेड बोसोन, फोटॉन, हिग्स। इनके कलर, हिग्स के कलर नहीं होता है, फोटॉन का कलर नहीं होते हैं, जेड बोसोन के नहीं होते हैं, और डब्ल्यू बोसोन के भी नहीं होते हैं। ग्लूऑन्स के ये 8 कलर्स में शामिल है, जो कि अपने इंटर कन्वर्जन करते हैं। एंटी प्रोटॉन एंटी मैटर्स क्या होते हैं? यह क्वार्क एंटी क्वार्क से, क्वार्क और एंटी क्वार्क दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, अर्थात सेम क्वांटा में मौजूद होते हैं, सेम क्वांटा फील्ड में मौजूद होते हैं, तो ये एक दूसरे से बर्स्ट कर लेते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बर्स्ट करते हैं तो गामा रेस का प्रोड्यूसर करेंगे, अर्थात हाई एनर्जी बोसॉन, हिग्स बोसॉन इन सबको प्रोड्यूस करेंगे। इनके अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन के अंदर 1 डाउन क्वार्क एंड 2 अप क्वार्क, और डाउन क्वार्क 1 होता है, और एंटी प्रोटॉन में ये 2 अप क्वार्क होते हैं, जो कि एक दूसरे को निरस्त करते हैं, और बर्स्ट करने के बाद बॉटम क्वार्क, अप क्वार्क, बॉटम एंटी क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ये सब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जो कि एनर्जी ही प्रोड्यूस करेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। पायोन्स, 3 पायोन्स में डिवाइडेड है, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस। पायोन्स म्यून्स में कन्वर्जन हो जाएगा, पाई प्लस और पाई माइनस अगर इन दोनों की सहक्रिया है अगर सेम क्वांटा में, तब ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कुछ इस प्रकार से बर्स्ट हो जाएंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये समझिए कि ये एक आयाम है, या श्रोडिंगर समीकरण E = √m² C⁴ प्लस p² c², ये श्रोडिंगर समीकरण और आइंस्टाइन समीकरण का मिश्रण है। कुछ इस प्रकार से अगर इसका म्यून्स इस आयाम में आता है, अर्थात इसका क्वांटम अगर इस म्यून्स और इस म्यून का अगर सेम क्वांटम फील्ड है, तो ये बर्स्ट कर जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कुछ इस प्रकार से एंटी मैटर और एंटी मैटर बिल्कुल ऑपोजिट चार्ज होंगे, सेम स्पिन होगा, तब ये बर्स्ट करेंगे। टॉप एंटी टॉप,
कुछ इस प्रकार से करते हैं। म्यून्स दरअसल दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन हाफ होता है, क्वार्क का भी स्पिन हाफ होता है। और फ्लेवर ये 6 प्रकार के हैं। मास इनका कुछ इस प्रकार से, न्यूट्रिनो 0, ताउ -1। और क्वार्क्स, अब क्वार्क्स इलेक्ट्रिक चार्ज 2/3, -1/3 डाउन चार्ज, क्वार्क 2/3, ईस्टर्न क्वार्क 1-1/3, टॉप क्वार्क 2/3, बॉटम क्वार्क -1/3। नाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में जो न्यूट्रिनोस, इलेक्ट्रॉन दरअसल 6 प्रकार के होते हैं जो कि न्यूट्रिनोस है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस, म्यू न्यूट्रॉन, ताउ न्यूट्रिनोस। और इलेक्ट्रॉन, म्यूस और ताउ ये तीसरी पीढ़ी के हैं। ताउ और ताउ न्यूट्रॉन तीसरी पीढ़ी के हैं जो बाद में खोजे गए थे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही प्राथमिक कण है जिनका आधा पूर्णांक स्पिन होता है। न्यूट्रिनोस का एक दूसरे में इंटरचेंज अर्थात इंटरकन्वर्जन बाय द कलर पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स, मेसॉन्स, बेयॉन्स की फर्मियन श्रेणी के हैं। मेसॉन में पायॉन्स और क्योन्स आते हैं और ब्रेयॉन्स में न्यूक्लियस और हाइराइज आते हैं, जो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और हाइराइज में लांबा सिग्मा गैस्केट और गायरेज ओमेगा शामिल है। इलेक्ट्रॉन, म्यू एंटी न्यूट्रिनोस, एंटी मेटेरियल न्यूट्रिनोस स्वयं का एंटी न्यूट्रिनोस रखते हैं। ये बोसोन पार्टिकल्स के थ्रू ही अपना कलर इन्वर्जन करेंगे। क्वांटम क्वार्क कुछ इस प्रकार से चेंज होंगे, अप एंड डाउन, अप डाउन एंड डाउन। ये ग्लूऑन से जुड़े हुए थे, इसके अपना कलर कुछ इस प्रकार से इन्वर्जन करेंगे। म्यून्स, जो पॉजिटिव चार्ज है म्यून्स का, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस म्यू न्यूट्रिनोस, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस और म्यू एंटी न्यूट्रिनोस। म्यून्स एंटी न्यूट्रिनोस, आइप्रॉन्स जो कि डेल्टा, ईटा, ईटा पॉजिटिव, ईटा 0, ईटा नेगेटिव, आई नॉट, आई माइनस और डेल्टा। ये इनका लाइफ टाइम साइकिल है लेकिन बहुत ही क्षणिक है अर्थात अव्यवस्थित है, अव्यवस्थाओं में से घिरा है। और केयॉन्स और इटानो, इनका लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार है। ये इनका लाइफ साइकिल केयॉन्स का, कायोन्स जो कि मेसोन्स पार्टिकल है, कायोन्स म्यून्स, और पायोन्स मेसोन्स, इनका लाइफ साइकिल भी बहुत कम होता है। ये पायोन्स का भी लाइफ साइकिल काफी क्षणिक है, अस्थिर है, जो कि कलर्स के थ्रू अपना इंटरचेंज करते रहते हैं। ये फर्दर इन भागों में डिवीजन होता है जिनका इलेक्ट्रॉन नंबर 0, 1, -1, म्यून्स, ताउ न्यूट्रिनो कुछ इस प्रकार से। ये इनका लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार से, जिस प्रोटॉन को फर्दर डिवाइड किया जाए तो पायोन्स और म्यून्स में डिविजिबल होगा, जो कि क्वांटम, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोस में शामिल है। ये कुछ ये जो तोड़ा गया है यही सब चीजें हैं। यहाँ देखते हैं स्पिन जो प्रोटॉन के अंदर होता है, इनका चार्ज कैसे डिसाइड होता है। प्रोटॉन का +1/2, 1/2 और स्पिन ये चार्ज 1 होगा प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का 0, इलेक्ट्रॉन का -1। इसी के अंतर्गत होगा कि टोटल स्पिन कैसे करेगा प्रोटॉन। वजन कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, जब कॉस्मिक रेस का जब आयन मंडल से विसरण होता है तब पायोन्स में डिविजिबल होगा, पायोन्स म्यून्स में और न्यूट्रिनोस में, म्यून्स और न्यूट्रिनोस अर्थात मेसॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्जन होगा, मेसॉन्स का इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन, म्यून्स, एंटी म्यून्स, न्यूट्रिनोस, म्यून्स न्यूट्रिनोस, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस और बीटा न्यूट्रिनोस, इनमें डिविजिबल होंगे क्वार्क्स। इनका कलर इन्वर्जन किस प्रकार से होगा? जो क्वांटम, जो अप और डाउन क्वार्क्स है वो किस प्रकार से कन्वर्जन करेंगे। न्यूट्रॉन्स में जो प्रोटॉन है ये एंटी बेरियंस कण है, जो कि अपक्वार्क, एंटी अपक्वार्क, एंटी जो प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन है, जो कि एंटी प्रोटॉन सभी एंटी क्वार्क से बने होते हैं, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन सभी एंटी क्वार्क से बने होते हैं, और डेल्टा जो कि बेरियंस है
एंटी डेल्टा, ये भी एंटी क्वार्क से बने होते हैं। और क्वार्क्स डेल्टा ये मेटल से बने होते हैं और ये एंटी मेटल से बने होते हैं। क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स जो कलर इन्वर्जन है, ये अब क्वार्क रेड ग्रीन ब्लू 3 क्वार्क से बने हैं। और मेसॉन्स डबल क्वार्क से बने होते हैं, जो पायोन्स में कन्वर्जन वाले होते हैं। पायोन्स क्वार्क्स में कन्वर्जेबल होते हैं। और पेंटाक्वार्क्स 5 क्वार्क से बने होते हैं और टेट्राक्वार्क 4 क्वार्क्स। ये क्वार्क से प्रकार है दरअसल। और कुछ ग्लूबोल्स जो कि ग्लूओन से बने होते हैं, कुछ क्वार्क्स। और हाइब्रिड मेसॉन्स में 3 क्वार्क्स, जो कि हाइब्रिड मेसॉन्स ये एंटी क्वार्क भी इसमें शामिल है, जो कि इंटर कन्वर्जन करता रहता है कलर्स बाय द कलर्स। 5 क्वार्क से भी बने होते हैं। और कई क्वार्क्स रेड ग्रीन ब्लू, इनके फ्लेवर्स हैं अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रॉन्ग क्वार्क। और इनकी प्रॉपर्टीज बताई गई है। कलर्स का इन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होता है, रेड ग्रीन ब्लू। जब तीनों का रेड और ग्रीन का मिश्रण कुछ इस कलर का फॉर्मेशन हो देगा। रेड और ब्लू का कन्वर्जन कुछ इस प्रकार का, और तीनों का मिश्रण व्हाइट देगा, जो कि सभी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित किए हुए होता है। इसका कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए रेड से रेड एंटीबार। प्रोटॉन का स्पिन 1/2 होता है, क्वार्क का स्पिन भी 1/2 होता है। फ्लेवर मास कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ इस प्रकार से होंगे। और क्वार्क्स का मास गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इस प्रकार की एनर्जी कन्वर्जन और कलर इन्वर्जन होते हैं, जो कि मैटर और एंटी मैटर दोनों से सम्मिलित है। एंटी मैटर मतलब एंटी क्वार्क्स और मैटर मतलब क्वार्क्स। ये कुछ इस प्रकार से ग्रीन एंटी ब्लू ग्लूओन से जब इंटर कन्वर्जन करेगा तो ये ब्लू कलर में कन्वर्जन होगा। तो ब्लू कुछ इस प्रकार से, ब्लू यहाँ से गया और ग्रीन बन के निकला, और ग्रीन यहाँ से गया तो ब्लू यहाँ से निकला, ग्रीन बन के गया और बोसोन पार्टिकल्स अवशोषित करके ब्लू में कन्वर्जन हो गया। ये फेयर डायग्राम दिया गया। कायोन्स दरअसल 4 प्रकार के होते हैं, के पॉजिटिव, के जीरो, के नेगेटिव और के बार। बॉटम एंड क्वार्क, जो कि बोसोन द्वारा इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्जन होगा, क्वार्क्स में कन्वर्जन होगा। चार्म क्वार्क और यू क्वार्क, अप क्वार्क। ये सिंपल सेपरेटर है। W मिक्सिंग एंड पेंडिंग। अप क्वार्क, एंटी अप क्वार्क, जो कि बॉटम क्वार्क है, बोसोन नेगेटिव ग्रहण करके एंटी अप क्वार्क में कन्वर्ट होगा। कुछ इस प्रकार से बॉटम क्वार्क एंटी डाउन क्वार्क में कन्वर्ट कैसे होगा? ये डबल बार W- ग्रहण करेगा। प्रोटॉन में 3 प्रकार के, न्यूट्रॉन में 3 प्रकार के। आपका क्वार्क्स कुछ इस प्रकार से सम्मिश्रण हो गए और न्यू ब्रेयंस, न्यू मेसॉन्स इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे, इसमें कई तरह के कलर्स मौजूद होंगे। मेसॉन्स दरअसल 3 प्रकार के होते हैं, पायोन्स, कैरियंस और इटानोड। से वे 273 गुना भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन से। प्लस पायोन्स, अप क्वार्क एंड एंटी डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रिक चार्ज +1, मास इनकी, और इनकी जो स्पिन है पायोन्स, पॉजिट्रॉन पायोन्स 0, जो कि प्रोजेट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोटॉन प्लस पायोन्स नेगेटिव। कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होगा। या जब क्वार्क्स के अनुसार देखा जाए तो चार्म क्वार्क एंटी डाउन क्वार्क, अप क्वार्क एंटी क्वार्क में कन्वर्जन होगा, जो कि एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बोसोन के द्वारा। के पॉजिटिव पाई प्लस पाई नेगेटिव और पाई जीरो द्वारा बने होते हैं, अर्थात इसमें 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। इस वजह से इसका
पॉजिटिव है क्यून और के नेगेटिव और म्यू न्यूट्रिनोज का एंटी पार्टिकल्स प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, जो कि पायॉन्स पाई नेगेटिव पाई नेगेटिव, जो कि अगर क्वांटम फील्ड सेम है तो यह एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये पाई प्लस पाई नेगेटिव और पाई जीरो, इनके जो क्वांटा है कुछ इस प्रकार से अप एंड डाउन एंटी क्वार्क, डाउन एंड एंटी अप क्वार्क, और जीरो में क्वार्क और एंटी क्वार्क दोनों से मिश्रण से बना है पाई जीरो, अर्थात आवेश की कमी के आवेश जीरो होने का कारण क्वार्क और एंटी क्वार्क का सम्मिश्रण है। प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन को जब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तब अपक्वार्क एंटी डाउन क्वार्क, अपक्वार्क एंटी अपक्वार्क और डाउन क्वार्क और माइनस पाई नेगेटिव एंटी अपक्वार्क, यह संक्रिया कुछ इस प्रकार से शामिल होगी। न्यू ई प्लस न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन में कन्वर्जन होगा, अर्थात प्रोटॉन का अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्जन है तो पाइons के थ्रू, पाई नेगेटिव के थ्रू होगा, और न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन में पाई जीरो के थ्रू होगा। और म्यून्स इलेक्ट्रॉन में, म्यून्स का अगर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन है तो गामा रेज प्रोड्यूस करेंगे। म्यून्स एंटी म्यून्स पॉजिट्रॉन में कन्वर्जन, ये ई बराबर एम सी स्क्वायर के अनुसार मास का एनर्जी में कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होगा। पाई पॉजिटिव अपक्वार्क एंटी डाउन क्वार्क, बोसॉन पार्टिकल्स W प्लस म्यू प्लस और न्यूट्रिनोज म्यू न्यूट्रिनोज में कन्वर्जन। म्यू माइनस का म्यू न्यूट्रिनोज में कन्वर्जन हिग्स बोसॉन के नेगेटिव पार्टिकल्स के कारण होगा। अब प्रोटॉन अपक्वार्क एंड डाउन क्वार्क न्यूट्रॉन में कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि पाइons जीरो में कन्वर्जन के थ्रू न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन, प्रोटॉन का पाइons ग्रहण करके न्यूट्रॉन में कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से, जो कि पिछले में बता चुका है। पाइons पॉजिटिव और न्यूट्रिनो में कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से। पाई प्लस का अपक्वार्क एंटी डाउन क्वार्क में कन्वर्जन बोसॉन प्लस पार्टिकल के कारण हुए। डोनर न्यूक्लियन प्रोटॉन से प्रोटॉन प्लस पाई जीरो सम्मिश्रण, जो कि अपक्वार्क डाउन क्वार्क डाउन क्वार्क डाउन क्वार्क एंड एंटी डाउन क्वार्क, ये एंटी मैटर जो कि एनर्जी पार्टिकल्स है। पाइons में पाइons 3 प्रकार के होते हैं और कायंस ये 4 प्रकार के होते हैं, जो कि एंटी बार भी था, पिछले स्लाइड में हम देख चुके हैं। कायंस का अपक्वार्क एंड स्ट्रेंथ क्वार्क, पाई प्लस पाई नेगेटिव और पाई जीरो कुछ इस प्रकार से, जो कि ग्लूऑन एनर्जी पार्टिकल्स के थ्रू भी होता है। ग्लूऑन्स भी कुछ स्वयं एनर्जी बाइंडिंग पार्टिकल, जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जा सकता है ग्लूऑन्स को। ये 2 प्रकार के होते हैं, हाइपरॉन्स न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और हाइपरॉन में लंबा सिग्मा, जो लंबा लेम्बडा है, लंबा नहीं लेम्बडा है यहाँ पर, सॉरी, सिग्मा गैस्केट गायरेज और ओमेगा, जो कि सिग्मा ईटा नोट ईटा प्लस ईटा नेगेटिव और गायरेज आई नोट आई माइनस और लेम्बडा नोट लेम्बडा प्लस लेम्बडा नेगेटिव और ओमेगा माइनस शामिल है। ईटा नोट का ईटा जीरो में और ईटा प्लस जो क्वार्क है कन्वर्जन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आवेश का कन्वर्जन, स्पिन का कन्वर्जन और इंटरनल कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होगा ब्रेवियंस का। हाइपरॉन्स जो कि शो दिया हुआ है इन डायग्राम्स में, डी डी एस
UTS में कन्वर्जन -1/2 एंड ईटा नॉट में का आई नॉट में कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से जो कि दिया हुआ है। ईटा नॉट जो कि मेसोस पार्टिकल्स है, पायोन्स और कैयोन्स। ये मेसोस का डायग्राम है जो कि इंटर कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होगा, पाई प्लस से के प्लस। क्या जो कलर की इन्वर्जन है कुछ इस प्रकार से पाई प्लस पाई नेगेटिव, अपवार्क एंड डाउनवार्क जो कि कलर इन्वर्जन कुछ इस प्रकार से। बोसॉन्स दरअसल एनर्जी पार्टिकल्स है जो कि क्वार्क्स एक दूसरे से बाउंड बाइंडिंग एनर्जी द्वारा जुड़े रहते हैं, इसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जा सकता है बोसॉन्स। बोसॉन्स में ग्लूऑन एनर्जी जेड बोसॉन, इसका चार्ज 0 है, Z0 द्वारा दर्शाया जाता है, और W प्लस W0 W माइनस बोसॉन द्वारा दर्शाया जाता है। और ग्लूऑन्स जो कि क्वार्क्स में जुड़ा रहता है। ये कलर इन्वर्जन कई प्रकार से हो सकता है, और ये ग्लूऑन्स कई 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, 4 श्रेणी, 5 श्रेणी, 6 श्रेणी और हाइब्रिड भी जुड़े रहते हैं, जो कि पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। इनका जो आवेश और मास है और स्पिन है कुछ इस प्रकार से। आवेश तो इनका होता नहीं, मास 0 होता है, स्पिन 1, ग्लूऑन्स का 0 1, डब्ल्यू बोसॉन का स्पिन 1 एंड जेड बोसॉन का स्पिन 1 होता है। और फोटोन जो कि गामा पार्टिकल्स हैं, स्पिन 1, चार्ज 0, मास 0, फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो स्वयं का रखता है, और डब्ल्यू बोसॉन वीक फोर्स होता है जो कि इंटर कन्वर्जन में सहायता करता है, कलर्स के इंटर कन्वर्जन में सहायता करता है। ग्लूऑन्स ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इंटर कन्वर्जन होने पर इनको बाइंडिंग एनर्जी द्वारा जोड़े रखता है। ग्रेविटी लार्ज हेड्रोन कोलोइडल में जब हिग्स बोसॉन की खोज की गई तो हिग्स बोसॉन फील्ड का जब सबूत हिग्स बोसॉन पार्टिकल द्वारा दिया गया, अर्थात हिग्स बोसॉन अपने क्वांटम फील्ड में विचलन करता है, जिस वजह से मास गेन करता है। और प्रोटॉन का जब टकराव किया गया तब क्वार्क्स द्वारा एक दूसरे को जो एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, वहां से हिग्स बोसॉन पार्टिकल का निर्माण हुआ। हिग्स बोसॉन दरअसल हिग्स फील्ड से अपनी एनर्जी गेन करता है। इसकी थ्योरी पीटर हिग्स द्वारा दी गई थी, जो कि इस एक्सपेरिमेंट द्वारा कंफर्मेशन किया गया, जो कि 2013 में नोबेल प्राइज द्वारा सभी मेटल्स अपना अपना फील्ड रखते हैं, जहां से वो स्पिन और उपलब्धता, अर्थात जैसे कि इलेक्ट्रॉन घनत्व इनके ऑर्बिटल्स में, और जैसे इलेक्ट्रॉन का अपना खुद के ऑर्बिट में विचलन करते हैं, वहां से वो मास गेन करते हैं और वहाँ ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर किसी का कोलिजन करवाना है तो उसी फील्ड में जाना पड़ेगा जिससे उसका कोलिजन होगा। ऊर्जा विचरण हिग्स फील्ड में विचरण कर सकती है, जो कि बोसॉन पार्टिकल है। हिग्स फील्ड वो फील्ड है जहां से अभी तक ज्ञात सभी कण एनर्जी ले सकते हैं और इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं और वेट गेन करते हैं हिग्स फील्ड से। सबसे क्वांटम अभी तक प्राप्त हिग्स फील्ड ही है। ये अलग अलग एनर्जी अवस्थाओं में होते हैं सभी पार्टिकल्स, जो कि अपना अपना फील्ड रखते हैं, क्वांटम फील्ड रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, फोटॉन, ग्लूकॉन, डब्ल्यू बोसॉन, डब्ल्यू नेगेटिव, इन सभी का आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। ग्लूकॉन का फ्यूजन कुछ इस प्रकार से हिग्स पार्टिकल्स में डिविजिबल होगा। ये ग्लूकोज 4 चरणों में, 5 चरणों में, कई चरणों में से बंधे हो सकता है, क्योंकि एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि बंधे होते हैं डिफरेंट फील्ड्स पर। अगर फील्ड सेम है तो ये रिएक्शन कर जाएंगे, अगर फील्ड्स अलग अलग है, अर्थात स्पिन या आवेश अलग अलग है, तब ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल। क्वांटम एंटी क्वार्क मेटल जब बोसॉन में कन्वर्जन होता है,
क्वार्क, एंटीक्वार्क, बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन, हिग्स बोसॉन, डब्ल्यू और जीआर बोसॉन। थैंक यू।